दर्शकों, हम आपके सामने 12 राशियों का मासिक फलादेश प्रस्तुत करेंगे एक एक करके, और हम जानेंगे कि आने वाला दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 12 राशियों का फलादेश दिसंबर के महीने के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि को जानने के लिए सबसे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति देख लेते हैं। ग्रह गोचर के अनुसार आपके लगन और सप्तम भाव में राहु केतु विराजमान हैं। लग्नेश मंगल वक्री होकर आपके द्वितीय स्थान यानी आपके धन के स्थान में बैठे हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके द्वादश स्थान में बैठे हैं। सूर्य बुध शुक्र तीनों युति बनाकर आपके अष्टम स्थान पर बैठे हैं, और शनि महाराज आपके दशम स्थान में बैठे आपको कार्य क्षेत्र को दक्ष बना रहे हैं। इसके अलावा अगर ये ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो आपका जो दिसंबर का महीना आपके प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे आपका स्वास्थ्य, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह, आर्थिक क्षेत्र इत्यादि के लिए कैसा रहने वाला है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आप दिसंबर में ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जो आपके लिए लाभप्रद हो। तो शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। आइए देखते हैं मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के संदर्भ में कैसे रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो छठे भाव का मालिक बुध, सूर्य बुध और शुक्र तीनों युति बनाकर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जो ये स्थिति को चिंताजनक बना रहे हैं और स्थिति चुनौतीपूर्ण भी है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो कहा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये स्थिति स्थायी नहीं है, शीघ्र ही बुध और शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में आएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है। आपको ठंड से बचाव करना है, आपको अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल करनी है। इसके अलावा आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम देखें ग्रह गोचर के हिसाब से तो सूर्य दिसंबर के मध्य में राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य में काफ़ी भरपूर और क्या कहते हैं सुधार देखने को आप पाएंगे। लेकिन तब तक आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। आप इसे हल्के में न लें। छोटी सी भी समस्या को अगर आपको लगता है कि चिकित्सा की परामर्श की ज़रूरत है तो आप ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा कुछ दिनचर्या आप अपने शामिल कर सकते हैं, जैसे सुबह की सैर करना, योग, ध्यान इत्यादि। बाकी दिसंबर का पूरा महीना कुछ छोटी मोटी समस्याओं को अगर हम छोड़ें तो सही रहने वाला है आपके स्वास्थ्य के लिए। आपको ज़्यादा गंभीरता से यह चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, लापरवाही भी आपके लिए गलत साबित हो सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। उसके बाद बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। कार्य क्षेत्र को देखें तो मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का पूरा महीना अनुकूल रहने वाला है। शनि महाराज आपके दशम स्थान में बैठ के आपको अच्छे से दक्ष बनाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी खासी भाग दौड़ या मेहनत करवा सकते हैं। आपको संघर्ष भी करने को मिल सकता है। स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी रहेगी। हो सकता है आपकी कार्यशैली की वजह से आपको पुरस्कार भी मिल जाए। आपके जो अधिकारी हैं आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। अगर आप अपना काम सिंसेरिटी से, ईमानदारी से और मेहनत से करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको सफलता ना मिले, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। शनि महाराज थोड़ा शनै शनै चलते हैं, लेकिन सफलता ज़रूर देते हैं। इसके अलावा जो नौकरी में परिवर्तन देख रहे हैं उनको नौकरी में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, या जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नई नौकरी भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप अपनी नौकरी में तबादला भी देख रहे हैं तो उसके भी काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो दिसंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी नौकरी के लिए, आपके कार्य क्षेत्र में आपको दक्षता मिलेगी और आपको आपके कार्य की वजह से हो सकता है प्रमोशन के भी चांसेस बन जाएं। इसके अलावा हम देखें व्यवसाय के लिए तो थोड़ा ये समय अभी ढीला चल रहा है। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसका मुख्य कारण राहु केतु का होना, सप्तम भाव में केतु की स्थिति होना आपके कार्य क्षेत्र में आपके व्यापार के लिए उदासीनता बनने का कारण बन रहा है, जिसकी वजह से आपको ना कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है, ना ही कोई ऐसा कोई लाभ मिल रहा है, और आपका किसी अन्य क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट करने से कोई मन नहीं कर रहा। तो ये स्थिति थोड़ी लंबी रहने वाली है, क्योंकि अगले साल 2023 के अंत तक यानी कि अक्टूबर के अंत तक जब फाइनली राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तभी आपको स्थिति से निजात मिलेगा। उससे पहले आप संभल कर चले। हो सके तो कोई भी नया इन्वेस्टमेंट को अगर आप अवॉइड कर सके तो आप कर दें या उसको टाल दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको भाग्य साथ तो देगा, क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र शीघ्र ही राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में जाएंगे,
करेंगे। साथ ही आपके लग्नेश जो वक्री होकर धन के स्थान में बैठे हैं, तो वो भी वक्रत से बाहर निकल के आपको फ़ायदा देने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन पूर्णतया आपको लाभ जो है वो अगले साल के अंत तक ही मिलने वाला है। तो हो सके तो अभी कुछ नया जो स्कीम है या कुछ नई इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ टाइम के लिए टाल दे तो अच्छा है। जो अभी आपका चल रहा है वर्तमान में, उसी को ही आप कंटिन्यू करें और उसी में ही अपना लाभ कमाने की कोशिश करें। व्यवसायियों के लिए तो ये फिर अगला महीना कुछ उतार चढ़ाव के साथ है, लेकिन साथ में लाभ भी आपको दिख रहा है। तो ये था आपका कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए दिसंबर का महीना। और अब बात करते हैं आपके आर्थिक क्षेत्र की। आर्थिक क्षेत्र के लिए ये महीना आपको खर्चे से भरा रहने वाला है। अनावश्यक खर्चा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि द्वादश भाव में बृहस्पति जी विराजमान है, तो आपका ये खर्चा किसी शुभ कार्य में होने वाला है, जिससे आपको खुशी प्रदान होगी। तो कह सकते हैं कि अगर आप खर्चा भी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी शुभ कार्य में, किसी मंदिर के कार्य में या किसी धार्मिक कार्य में ये खर्चा होने वाला है। इसके अलावा अगर परिवार में कुछ पैसे को लेकर कुछ दिक्कत चल रही है, तंगी चल रही है, तो दिसंबर आपको खुशी देने वाला है, इससे आपको कमी देने वाला है। तो आपके जो खर्चे की जो आपूर्ति है वो पूरी होने वाली है। तो कह सकते हैं आर्थिक क्षेत्र के लिए हालांकि कुछ उतार चढ़ाव के साथ दिसंबर का पूरा महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपको खुशी प्रदान करने वाला है, यानी खर्चा भी होगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि किसी सही जगह आपके पैसे खर्च हुए हैं या इन्वेस्ट हुए हैं। तो ये था आपका आर्थिक क्षेत्र। अब बात करते हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में क्या रहने वाला है दिसंबर में शिक्षा क्षेत्र के लिए थोड़ा उदासीन रहने वाला है, काफ़ी रुकावट से भरा रहने वाला है, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि पंचमेश सूर्य अभी अष्टम में बुध और शुक्र के साथ युति बनाकर बैठे हैं। तो ये स्थिति ज़्यादा लंबी तो नहीं रहने वाली है, लेकिन हाँ, शुरुआत में आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी, अपना धैर्य बना के रखना होगा। छोटी सी असफलता को लेकर अपने मन में कोई भी गलत धारणा ना रखें और ना ही अपने कॉन्फिडेंस को लो करने दें, क्योंकि ये स्थिति जल्द ही परिवर्तन होगी। और फिर आप देखेंगे कि जब आपके जो पंचमेश है सूर्य नवम भाव में जाएंगे दिसंबर के मध्य, तो आप देखेंगे स्थिति में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। तब भाग्य भी आपका साथ देगा, यानी कि आपने जो मेहनत करी है अब तक अपनी पढ़ाई में, वो सफलतापूर्वक आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए अपने धैर्य को ना खोए, अपनी एकाग्रता को बना के रखें और हाँ, संयम से काम लें। और दूसरी बात, अगर आप संयम से काम लेंगे, एकाग्रता से काम लेंगे और मेहनत करेंगे, तो ये दिसंबर अंत में आपको सुखद परिणाम देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो विद्यार्थी लोग, अगर आप थोड़ा निराश हो रहे हैं तो आप इसे छोड़ दें, तुरंत त्याग दें, सकारात्मक रहें, आपके लिए महीना भी अच्छा रहने वाला है। और अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंध के लिए मेष जातकों के लिए दिसंबर कुछ उतार चढ़ाव के साथ आ रहा है। हालांकि कुछ परेशानियां या कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। पंचमेश सूर्य अभी अष्टम में विराजमान होंगे इस टाइम, और इसमें बुध और शुक्र के साथ युति बना के बैठेंगे, जिसमें शुक्र अस्त रहेंगे। तो आपके प्रेम संबंध के लिए ये महीना जो मध्य तक कुछ खास या कुछ ठीक रहने वाला नहीं है। हो सकता है आपका प्रेम संबंध टूट के कगार में आ जाए, या आपके प्रेम संबंध के उजागर होने की वजह से आपको अपने परिवार का विरोध झेलना पड़ जाए, काफ़ी चांसेस है इसके। लेकिन आप धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें और अपने रिश्तों को थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ये स्थिति जल्दी परिवर्तन हो जाएगी। मध्य दिसंबर में जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य में आएंगे, तब आप स्थिति में काफ़ी सुधार देखेंगे। इसके अलावा दिसंबर की शुरुआत में ही बुध और शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे 3 या 5 दिसंबर को, तो भी आप स्थिति में थोड़ा सुधार देखेंगे। लेकिन अगर फाइनली देखा जाए तो आपके प्रेम संबंध के लिए मध्य दिसंबर के समय का जो बाद का समय है वो काफ़ी अच्छा है बजाय इसके कि पहले का। तो अगर आप संयम से काम लेंगे, सब्र से काम लेंगे या धैर्य से काम लेंगे, तो आप देखेंगे आप इस स्थिति से भी जल्दी बाहर निकल आएंगे। तो उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने रिश्ते में ईमानदारी और संयम बना के रखें। विवाहित दंपतियों के लिए ये समय काफ़ी लंबे समय से खराब चला आ रहा है, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से आपको अपने विवाहित जीवन में नीरसता देखने को मिल रही है लगातार। इसके अलावा अगर हम देखें तो राहु केतु की युति लगन और सप्तम भाव में आपके रिश्तों में अच्छा खासा खींचातानी पैदा कर रहे हैं। ये स्थिति लंबे समय से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 2023 के अंत यानी अक्टूबर के अंत में जब राहु केतु फाइनली राशि परिवर्तन करेंगे, तो ही आपको स्थिति से छुटकारा मिलेगा। तब तक आप अपने रिश्ते में एकाग्रता और संयम बना के रखें और धैर्य रखें कि यह स्थिति ज़रूर बदलने वाली है। अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दें, तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करें।
हो सकता है आपका ये छोटा स्टेप भी आपको अच्छी स्थिति में पहुंचा सकता है। तो तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए आप एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करें और ये विश्वास रखें कि कल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो थोड़ा संयम से काम लें, ये स्थिति ज़रूर परिवर्तन होगी। तो ये था आपका प्रेम संबंध और विवाह के लिए दिसंबर का फलादेश। दर्शकों, अब हम बात करते हैं उपाय की। तो मंगलवार के दिन आप चाहें तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा केतु की शांति के लिए आप गणपति का जाप भी कर सकते हैं, जिसमें ओम गंग 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 गणपते नमः का जाप करें, आपके लिए ज़रूर लाभप्रद होगा। दर्शकों, ये था मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का मासिक फलादेश। हम आपके सुझाव और प्रश्न का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने सुझाव या प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का हमसे फलादेश कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हरे कृष्णा।